खेत में फसल ठीक से नहीं होती थी। परिवार की जिम्मेदारियां और कर्ज का बोझ उसे भीतर से तोड़ रहा था। लेकिन एक चीज थी जो उसने कभी नहीं छोड़ी, भगवान विष्णु की भक्ति। हर सुबह रामू उठकर तुलसी के पास दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, आप सब देखते हो, बस जब बहुत ज्यादा मुश्किल हो, आ जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा। एक साल बहुत ही भयानक सूखा पड़ा। सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग पलायन करने लगे। रामू के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। वो भूखा प्यासा अपने खेत में बैठकर रो रहा था और बोला, हे विष्णु भगवान, अब और नहीं सहा जाता। क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुंच रही? तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों में एक लाठी के सहारे चलते हुए आया। वो रामू के पास आकर बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ मिलेगा क्या? रामू ने खुद भूखे रहते हुए भी अपने पास बचा एक रोटी का टुकड़ा उस बुजुर्ग को दे दिया और बोला, बाबा, यही है मेरे पास, आप खा लो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, तू बहुत अच्छा है बेटा, चल, मैं तेरे खेत में थोड़ी मदद कर दूं। कुछ उपाय है जिससे खेत फिर से हरा भरा हो सकता है। उसने रामू को कुछ बीज दिए और कहा, इन्हें विश्वास के साथ बो देना। पानी ऊपर से नहीं आएगा, लेकिन नीचे से जरूर मिलेगा। रामू ने वैसा ही किया। कुछ हफ्तों बाद उसके सूखे खेत में हरियाली छा गई। कुएं का पानी भी अचानक भर गया। लोगों को समझ नहीं आया, पर रामू की आंखें नम हो गईं। वो उसी जगह दौड़ा जहां वो बुजुर्ग मिला था, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक सुनहरी बटन जमीन पर चमक रही थी। रामू ने उसे उठाया तो उसमें विष्णु भगवान की छवि उभर आई। वो जोर से बोल उठा, प्रभु, आप सच में आए थे, एक साधारण इंसान बनकर। वो जमीन पर गिरकर हाथ जोड़ने लगा। आंखों से आंसू बहते रहे। आपने मेरी सुन ली। धन्यवाद प्रभु, मैं आजीवन आपका ऋणी रहूंगा। सीख, ईश्वर हर रूप में आता है, कभी मदद मांगने वाले के रूप में, तो कभी मदद करने वाले के रूप में। पहचानना हमारी श्रद्धा पर निर्भर करता है। जय श्री विष्णु।